यार चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। धन्यवाद साहब। कितना हुआ इसका? 10 रुपये। ये लो। धन्यवाद साहब। मिलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, सुन ना, मेरे को 5 मिनट के चेंज दे जल्दी से। सॉरी मैम, आई हैव नो चेंज। व्हाट? क्या बोला? सॉरी मैम, आई हैव नो चेंज। सुंदर लड़की देखी नहीं, लगे इंग्लिश झाड़ने। तुझे क्या लगता है ये इंग्लिश की 2-4 लाइनें याद कर लेने से तो किसी भी लड़की के सामने बोलेगा वो तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी? और ये क्या बुक हाथ में लेके, वैसे मुझे क्या करना? सुन, तो क्या सोचता है ऐसे इंग्लिश किसी के सामने बोलेगा तो तू बहुत पढ़ा लिखा लगेगा, बहुत स्मार्ट लगेगा? अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता ना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता, यहाँ पे चाय का ठेला नहीं लगा रहा होता। और तुझे क्या लगता है किसी भी लड़की के आगे 2-4 इंग्लिश की लाइनें क्या बोल देगा, वो इम्प्रेस हो जाएगी? सॉरी मैम, डोंट वेस्ट माई टाइम। और वैसे भी सुबह सुबह मेरे पास चेंज नहीं है 500 रुपये का। आप आगे जाइए। क्या? डोंट वेस्ट माई टाइम? मैं तेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ? ओह हाँ, आजकल तो सारे चाय वालों को यही लगता है कि वो चाय बेच के प्रधानमंत्री जो बन जाएंगे। सुन, तू ना ऐसे फटीचर ही रहने वाला है। तुझे क्या लगता है तो ऐसे यहाँ पे चाय बेच के, ये पता नहीं कौन सी बुक पढ़ के बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा या प्रधानमंत्री बन जाएगा? हाँ, बेवकूफ़ कहीं का। और हाँ, मेरे से हिंदी में बात करने की कोशिश करना। ये जो इंग्लिश बोल के रौब झाड़ रहा है ना, ये अपनी रौब अपने तक ही रख, बेवकूफ़ कहीं का। देखिए मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। अभी सुबह का टाइम है और बॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं 500 खुले कहाँ से लाऊंगा? आप प्लीज़ मेरे से बहस मत करिए, आप आगे जाइए। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर आपको चाय पीनी है तो बताइए, मैं आपको चाय पिला देता हूँ। हाँ, अब आए ना लाइन पे। वैसे सुन ना यार, मैं एक तुझे सजेशन दे रही हूँ कि तेरी पर्सनैलिटी पे और तेरे वर्क पे ये इंग्लिश सूट नहीं करती। तू ना हिंदी बोला कर, जो तेरी लैंग्वेज है। सॉरी, हिंदी में नहीं, तुम्हारी तो गांव देहात की आइबा जैबा वाली लैंग्वेज होगी ना। हाँ, तो तू वही बोला कर। और ये जो बुक बार बार हाथ में पकड़ रहा है, तुझे क्या लगता है तो ऐसे पढ़ाई करके कहेंगे प्रधानमंत्री बन जाएगा? देख, 100 में 1 बनता है प्रधानमंत्री, और तू वो तो है नहीं बिल्कुल भी। तो अपनी शक्ल और अपने काम पे फोकस कर, ये बुक को छोड़ दे। तुझे क्या लगता है कि इंग्लिश बोल के मैं बहुत हीरो बन जाऊंगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ? हाँ, अपनी औकात में रहा कर और औकात में ही रहना सीख ले, समझा? और वैसे भी मेरी मती मारी गई थी जो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि तुझ जैसे फटीचर के पास 500 के चेंज होंगे। वैसे मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर लिया, अपना काम कर, बेवकूफ़ गरीब कहीं का, इडियट। क्या हो गया है आजकल इन फुटपाथ फटीचर गरीब लोगों को? मुझसे इंग्लिश बोल रहा था, पागल कहीं का। औकात याद दिला दी साले की। इसके बाप दादा ने भी करा होगा पढ़ाई, सब साले तीसरी फेल इंग्लिश बोलने चले हैं। कहाँ थी यार? कितनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। कहीं नहीं यार, रास्ते में ही थी, हो गया लेट। क्या करूं, एक तो एग्जाम का टेंशन, इलेक्शन का टेंशन, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्या करूं क्या नहीं। अरे हो क्या गया पर बताएगी? क्यों इतना मूड खराब है तेरा? क्या करूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जाम सर पे है, क्या पढूं, कहाँ से शुरू करूं? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है यार। किसके नोट्स बनाऊं, किसको याद करूं, क्या तैयारी करूं? मैं तो पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो पागल होगी। इतने टाइम से जब मैं बोल रहा था कि पढ़ ले, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या जाना था? तुम्हें तो क्लबों में जाना था, पार्टियां करनी थी। अब पछतावा हो रहा है ना। अगर तुमने पहले पढ़ा होता तो इस समय तुम ये सब ऐसे नहीं होता। हाँ मुझे पता है, ज्ञान मत दे यार, मेरी कोई हेल्प करवा देना। तुमको तो हर चीज पैसों से खरीदनी होती है ना। जाओ नोट खरीद लो, कोई ऐसा बंदा देख लो जो तुम्हारे नोट्स लिख दे। मुंह पे पैसे मारो, नोट्स लिख देगा। क्या आइडिया दिया है तूने। देखना यार, कोई हो, कोई अगर अपने कॉलेज में कोई टॉपर ऑपर, उसको पैसे वैसे दे के देखना, नोट्स बनवा लेते हैं। चलना भाई। तुम नहीं सुधरोगी ना। अरे यार इतना तो कर ही सकता है। फ्रेंड किस नाम का है? देख यार, मैं तो यही समझाऊंगा कि अपनी मेहनत पे ध्यान दे, और ऐसे नोट्स वगैरह लेने का कोई फायदा नहीं है। बाकी मैं देखता हूँ अगर मुझसे कुछ हो पाता है तो।
चल यार ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे को एक बंदे से नोट्स की बात हुई है, देखती हूँ मैं। देखना अगर होता है मेरे को बताना। ठीक है ठीक। यार इस लड़की का कुछ ना कुछ जुगाड़ कराना पड़ेगा, कहीं टेंशन के मारे कुछ कर ना बैठे। चलो देखता हूँ। अरे आकृति, तुम यहाँ? हाँ आशु, और कैसी हो? मैं तो सही हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। लग रहा है जिम वगैरह जा रही हो, काफ़ी हेल्दी हो गई हो। क्या यार, जिम विम छोड़, एग्जाम सर पे। मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। यार तू तो मेरा फ्रेंड है, तू ही मेरी कुछ हेल्प कर दे। हेल्प तो मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे बदले में? अरे मैं पास हो जाऊंगी तो पार्टी तो दूंगी ना। पार्टी तो मैं रोज करता हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना कि जिससे मुझे तो मज़ा आ ही आए, साथ में तुम्हें भी मज़ा आ जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आशु, सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। सुनो आकृति, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें करनी है पढ़ाई और मेरा हो चुका है ब्रेकअप, तो जो ज़रूरतें मेरी गर्लफ्रेंड मेरी पूरी करती थी वो तुम कर सकती हो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो आशु? मैं तुमसे एज अ फ्रेंड एक हेल्प लेने आई थी कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर दोगे, और तुम मुझसे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? छी। सुनो आकृति, मेरी बात तो सुनो। मैं सब हाथ सही छोड़ो कर मेरा। दूंगा। मैंने अरे कहा मेरी ना बात मेरा तो हाथ सुनो। छोड़ो, मुझे ये सब नहीं पसंद है आशु। सुनो आकृति, मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी आशु। थैंक यू, तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी कि तुम ये सब सोचोगे। अरे मेरी बात तो सुनो यार। मैंने कहा ना डोंट टच मी, बदतमीज कहीं तुम के। समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैंने कहा ना डोंट टच मी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े पढ़ाकू हो? अगर तुमसे कोई हेल्प मांगेगा तो तुम उसके साथ ये, मैं क्या बोलूं आशु, तुम्हें तो अपना फ्रेंड कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब से तो मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। क्या यार आदर्श, क्यों बुलवाया? अच्छा खासा मैं पढ़ रही थी, बता क्या काम है? हाँ, वैसे भी तो बहुत पढ़ती है ना। और आज तेरे को पढ़ने का भूत कहाँ से सवार हो गया? हाँ यार, अब पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अरे यार, वो तूने नोट्स पे टिक लगाने के लिए बोला था ना, मैं तो भूल ही गया था। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही पढ़ने में अच्छा है। मैं उसके पास ले चलूँगा तुझे, वो तेरे नोट्स पे टिक लगा देगा और तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वाह यार, अगर ऐसा है तो मैं उसे कुछ पैसे भी दे दूंगी अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो। यार हर बात पे तू पैसे को क्यों ले आती है बीच में? तुझे अपना अमीरपन दिखाना है? नहीं यार ऐसे। देखो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो नोट्स बहुत छोटी सी चीज़ है, और तुम्हें पता है वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारे लिए नोट्स पे टिक लगा देगा और तुम्हारा पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे मत रहना, खुद से भी कुछ पढ़ लेना यार। हाँ यार, मैं पढ़ाई कर तो रही हूँ, बट मुझे पता तो पड़े पढ़ना क्या है आखिर। अब पूरा सिलेबस, अच्छा तू बता, तू इतने कम दिन में 2 महीने में तू पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? क्यों नहीं करती हो पढ़ाई? यार मैं अब कर तो रही हूँ, अब मुझे होश आया, मैं करना स्टार्ट तो कर रही हूँ, बट यार पता तो होना चाहिए ना कि क्या। अब जैसे वो टिक लगा देगा तो मेरे को उतना पता होगा, मैं उतना कंप्लीट तो कर ही लूँगी ना एट द लीस्ट। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है, कल चलते हैं। ओके फिर चलते हैं। उससे बात कर लूँगा, ठीक है? तो मैं अभी चलती हूँ। हाँ चल, मैं मेरे को जब तक थोड़ा बहुत तो अपना कर ही लूँ मैं। थैंक यू यार आदर्श। कोई बात नहीं, टाइम से आ जाना कल। हाँ मैं आ जाऊँगी। यार आदर्श, वो तेरा फ्रेंड मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मार्क तो लगा देगा ना? अरे यार तू परेशान मत हो, मेरे होते हुए सब चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है? क्या करूँ? अरे रोहित भाई, हाँ भाई। ये वही लड़की है जिसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगवाना था। यार आदर्श, तू मुझे किसके पास लेके आया है? ये फटीचर चाय वाला कहाँ से टिक लगाएगा? ठीक है आदर्श भाई, लैपटॉप दे, मैं टिक लगा देता हूँ। लैपटॉप दे? यार आदर्श, तू पागल हो गया है क्या? मेरे को अपना लैपटॉप थोड़ी ना खराब करवाना है, ऐसे चलाना भी नहीं आता होगा। यार आदर्श, क्या कर रहा है तू? किसके पास लेके बेइज्जती करवा रहा है? क्या बोल रही है आदर्श ये? इसने लैपटॉप को भी टच भी किया होगा जो मांग रहा है लैपटॉप। यार क्या, मैं क्या बोलूं? क्या तूने मेरे साथ कोई प्रैंक करने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाया हुआ है? इससे टिक लगवाएगा?
इसको क्या मैं बोलूँ यार, टीचर कहीं का। बुक हाथ में पकड़ने से क्या हर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है? चाय की दुकान में बस बिना मतलब की अंग्रेजी झाड़ा करता है। प्लीज ना। यार तू कैसी बात कर रही है यार? कैसे क्या बात कर रहे हो? मैं सही तो कह रही हूँ। मैं मुझे पता है इसके बारे में, मैं इसे जानती हूँ। हर टीचर से कुछ भी नहीं आता है, पूरा का पूरा गंवार है। यार तुझे कुछ पता नहीं है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्या पागल है क्या तू? यार मेरे से प्रैंक मत करना, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। प्रैंक यार, कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या यार, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। प्लीज ना टाइम वेस्ट मत कर, मेरे को कोई ढंग का बंदा ढूंढ जिससे मैं हेल्प ले सकूं। तू समझ क्यों नहीं रहा है? अरे यार तू परेशान क्यों हो रही है? तू परेशान मत हो, ये तुम्हारे ऐसा टिक लगा देगा ना कि तेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। समझी? क्या पासिंग मार्क्स? अगर इसका टिक लगाया हुआ से पढ़ाई करी ना तो मेरे जो पास होने के चांसेस भी हैं वो 100% फेल ही हो जाऊंगी मैं बिल्कुल। क्या यार तू क्या किस बात मेरी सुन तो, ये 7 साल हो गए भाई को यूपीएससी की तैयारी करते हुए। What? और ये छोटे मोटे एग्जाम जो है ना वो यूं चुटकियों में निकाल सकता है। हाँ वो दिख और रहा उसने है। निकाले भी हैं, लेकिन उसको यूपीएससी निकालना था इसलिए वो अभी तक लगा हुआ है उसमें। बे यार मेरे से बकवास मत करना। मेरे को समझ में आ रहा है कि इसने कौन सी नौकरी निकाल रखी है, कौन सी नहीं, और किसकी तैयारी कर रहा है। हर टीचर कहीं का इतना ही बहुत बड़ा पढ़ाकू होता है ना तो कहीं जॉब कर रहा था, चाय वाय नहीं बेच रहा होता। बेवकूफ। मुझे लगता है हर कोई चाय वाला यही समझता है प्रधानमंत्री बनना है इन्हें, पागल कहीं के। कहाँ से टिक लगाए? ओ हेलो, बस कर ठीक है। आदर्श तूने उसको मेरे बारे में बताया नहीं क्या कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है? मैं चाय बेच रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ। बीटेक एमटेक सब कुछ करके बैठा हूँ मैं, और कितने सारे मैंने जॉब क्लियर कर चुके हैं। इसको बताया नहीं क्या तूने? और रही बात चाय बेचने की, तो मेरे छोटे भाई का सपना था IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन उसकी किडनी खराब होने की वजह से उसका सपना मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं चाहता ना तो बहुत सारी जॉब भी कर लेता था, लेकिन जॉब करने के बाद ना कोई आगे की तैयारी नहीं कर पाता सही तरीके से, इसलिए मैं चाय बेच रहा हूँ। और हर चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूते पॉलिश करने वाला गवार नहीं होता है, वो सिर्फ अपने मजबूरी की वजह से करता है, उसे कोई शौक नहीं होता है। और चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला ऐसा भी नहीं कम कमाते हैं, वो इतना कमाते हैं ना कि अच्छे अच्छे जॉब जो होती है ना उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि चाय बेच के हम गवार की गवारी बैठे रहें। जब चाय बना के आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी नाम सुना है? कौन सी साइड से हो? बीजेपी, कांग्रेस, सपा, किस साइड से हो? हैं? चुप रहना यार, ठीक है सुन लिया, ज्ञान दे। मोदी को जानती होगी ना, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो हम चाय बेच के IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं? और ये काम ना कोई अपनी जानबूझ के नहीं करता है, उसकी मजबूरी भी होती है। और उसका परिवार रहता है, उसके घर बाहर रहता है। कोई कोई परिवार में तो ऐसे भी है जिनके घर में माँ बाप नहीं है, वो सिर्फ अकेला कमाने वाला है, तो मजबूरी में ना आदमी ये सब करता है। लेकिन इसमें कभी कोई कम पैसा नहीं, ना ही कोई सम्मानने वाली बात है। तो रोहित भाई छोड़ दे इसको, इसका कोई टिको मत लगा। ये जब फेल हो जाएगी ना तब इसको कहीं जाके समझ में आएगा। अरे नहीं आदर्श भाई, ऐसी बात नहीं है, और ना ही गलती इनकी है। आजकल के लोगों को ना जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको यही लगता है कि चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला सिर्फ गवार और अनपढ़ गवारी रहते हैं। उनकी कमाई सिर्फ भाई 200-300 होती होगी बस। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आदमी ये सब काम करके ना अपने 10 परिवार, 8 परिवार, 6 परिवार का घर का पेट पाल रहा है। समझ में आया मैडम? लाई मैं नोट्स बना देता हूँ। रहने दे रोहित भाई। अरे लाई मैं बना देता हूँ, गलती इनकी भी नहीं है यार। आजकल के लोग जनरेशन ही यही है कि आदमी छोटा काम करता है उसको फिर नहीं समझ लेता, ऐसा नहीं है। देखा ना तुमने, रोहित भाई का दिल कितना बड़ा है। तुम्हारे इतना कुछ बोलने के बावजूद भी वो तुम्हारे नोट्स पे टिक लगा रहा है। और किसी के काम देख के उसको छोटा बड़ा जज करना, ये कहाँ की अच्छी बात है यार। और तुम्हें पता भी है वो इसी काम से अपने छोटे भाई और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और ये सब करके कोई आदमी छोटा थोड़ी ना हो जाता है यार। अगर आदमी 4 पैसे कमा रहा है और ये सब करके सामने वाले की आदमी सेवा ही करता है, लेकिन तुमको हमेशा से ना कोई कमी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर तुम्हें बचपन में कोई चीज़ नहीं मिलती और उस चीज़ की कमी तुम्हें खलती ना, तब तुम्हें समझ में आता कि वो चीज़ मिलती कैसे। आज ये बंदा मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचने वाला है और ये एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेगा। मैं तुझे गारंटी देता हूँ, एक दिन तू देखना ये बंदा तेरे सामने IAS या PCS बन के खड़ा होगा। ये लीजिए, मुझे जितना आता था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स में टिक मार दिए हैं। थैंक यू रोहित भैया, मुझे नहीं पता था आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं। सच में थैंक यू। अगर आप बोलो तो मैं आपको कुछ पैसे भी दे सकती हूँ। अरे यार मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे तो मैं कमा ही रहा हूँ। और ऐसे मुझे पैसे लेने होते ना तो मैं कितने बच्चों की हेल्प कर चुका हूँ। उनसे मैं बहुत पैसे लेता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। और मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। और वैसे भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको मैं दुकान बंद करने के बाद कोचिंग पढ़ाता हूँ, वो भी फ्री में। क्या यार, तुम हर चीज़ों को पैसे से तोड़ने लगती हो।
तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि नहीं? चल ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है, और एग्जाम के बाद मिलना कि कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं। थैंक यू भैया। ठीक है रोहित भाई। ठीक है। क्या यार तू